गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा 95th नंबर लेक्चर है और मैं आपको लास्ट लेक्चर में गुडविल से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज समझा चुका हूँ और 2 ही जर्नल एंट्रीज बताई थी। हालांकि बातें बहुत है समझाने के लिए, लेकिन हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से, उनके सिलेबस के हिसाब से वो 2 ही बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसलिए हम उतना ही स्ट्रेस दें अपने माइंड पर फिलहाल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं, सामने टीचर नहीं है, सामने स्टूडेंट भी नहीं है, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसलिए जो 2 इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको समझा दी, उनको आप देख लें अच्छे से, बार बार उस लेक्चर को देखें। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमें करनी है रिटायरमेंट चैप्टर में, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम टॉपिक समझ रहे हैं जर्नल entries related to reserve, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो इसका मतलब लॉस होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इनसे रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। तो रिटायरमेंट चैप्टर की बात करें, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हो सकता है, न्यू रेशियो भी दिया हो सकता है और गेनिंग रेशियो भी दिया हो सकता है। तीनों रेशियो एक साथ भी दिए हो सकते हैं कि ओल्ड भी दे दे, न्यू भी दे दे, गेनिंग भी दे दे। लेकिन मेरे भाई, आपको जर्नल एंट्रीज करते समय, रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखें। रिटायरमेंट चैप्टर में जर्नल एंट्रीज करते समय, इन तीनों की जर्नल एंट्रीज करते समय आपको ना तो न्यू रेशियो की ज़रूरत है, ना आपको गेनिंग रेशियो की ज़रूरत है। आपको जो कुछ भी करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो ओल्ड रेशियो में ही किया जाएगा। तो इस बात को लिख लेना चाहिए आई थिंक हमें। वी यूज ओल्ड रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में आप विभाजन या वितरण कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ विभाजित करनी हो या वितरित करनी हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुल मिलाकर बांटना है पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। एवरीथिंग will be distributed between all partners, old partners। एवरीथिंग मतलब सभी कुछ, जो कुछ भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा, वो रेशियो कौन सा लगेगा? ओल्ड रेशियो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगा? तो यहाँ मैंने लिख दिया है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो या नहीं हो तो उसको जाकर देखिएगा। मैंने आपको समझाया था कि रिटायरमेंट टॉपिक के टाइम की बात करें हम लोग, तो ओल्ड का मतलब भी ABC होता है और ऑल का मतलब भी ABC ही होगा। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाए या ऑल पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाए, एक ही बात होगी, अलग अलग बातें नहीं होगी। ओल्ड और ऑल रिटायरमेंट की सिचुएशन में सेम ही होते हैं। तो 2 गोल्डन रूल हम लोगों ने देख लिए हैं। तो यूज ओल्ड रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ना न्यू रेशियो यूज करना है, ना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के चक्कर में पड़ना है। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, सभी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। न्यू पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो अब हमें बस जर्नल्स देखना है। तो एक जर्नल हमारी हो सकती है किसकी? रिजर्व की। एक हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट की। एक हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस मतलब लॉस की। तो जब आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ये 11th का बेसिक जर्नल का रूल्स है। तो जर्नल एंट्री होगी जो भी रिजर्व हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। जब P&L को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री यही होगी, P&L अकाउंट डेबिट। जब प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। डेबिट बैलेंस का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, लॉस ऊपर लिखा हुआ भी यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जब आप लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स को ये फायदा तो है नहीं, ये तो पार्टनर के लिए नुकसान हो रहा है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल का रूल क्या है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब जर्नल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। नरेशन वही होगी बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये लॉस की जर्नल एंट्री भी हमने आपको समझा दी, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री भी समझा दी, रिजर्व की जर्नल एंट्री भी समझा दी, किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है ये भी क्लियर करवा दिया, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है ये भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने। गुडविल ओल्ड वाली हो तो क्या एंट्रीज करनी है ये भी आपको पता है, और अगर गुडविल वैल्यूड दी हो मूल्यांकित तो क्या जर्नल एंट्री होगी ये भी आपको पता है। बेसिकली जो जो जर्नल एंट्रीज एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है या बड़े क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, वो सभी मैंने एक्सप्लेन कर दी है इन 2 लेक्चर्स में। इन दोनों लेक्चर्स को, और नॉर्मल लैंग्वेज है, इसको हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी समझ सकता है और इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी समझ सकता है। इसमें कुछ हाई फाई लिटरेचर यूज़ नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज। बस आपको इस लेक्चर को बार बार देखना है, और अगर कहीं कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले उस क्वेश्चन को क्लियर करवा लें मुझसे, उसके बाद फिर आगे का लेक्चर आप देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी अगली पॉइंट के साथ, तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।